नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। रियासती दर्जा की बहाली की उम्मीद, उमर अब्दुल्ला कांग्रेस 1 अगस्त से तहरीक मजीद तेज करेगी। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर शदीद हमला, मजहबी इंतहा पसंदी और भारत दुश्मनी रखने वाली कौम से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। राजनाथ सिंह का अपोजिशन पर वार, हमारे कितने तैयारे गिरे ये न पूछें दहशतगर्दों का क्या हुआ। पीडीपी का 26वां यौम तासीस, महबूब मुफ्ती का मरकज से मुसालहत, मकालमे और जम्मू कश्मीर की गैर अस्करी हैसियत की बहाली का मुतालबा। पीडीपी के यौम तासीस पर महबूबा मुफ्ती की वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से बातचीत करने की अपील, दफा 370 पर खामोशी। तारिक हमीद कर्रा का रियासती दर्जा बहाली के लिए नए एहतजाजी मरहले का ऐलान, 5 अगस्त को यौम सियाह, 9 से 20 अगस्त तक अलामती भूख हड़ताल, अवामी राबता मुहिम 1 अगस्त से शुरू। वजीर सेहत सकीना इत्तू का अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार, महंगे निजी इलाज पर मजबूर किए जाने की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस और गैर अखलाकी रेफरल, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 6 डॉक्टरों पर आयद की पाबंदी। राजौरी के शहीद एडीडीसी की बेटी को नौकरी की यकीन दहानी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मकतूल गुजर नौजवान परवेज अहमद की अहल खाना से इजहार तज़्ज़ियत, इंसाफ की यकीन दहानी। क्रेव स्कूल में केमिकल लीकेज का खौफनाक वाकया, 31 तालिबात बेहोश, मुतअद्दिद अस्पताल मुंतकिल। और वादी कश्मीर में बारिश की हल्की उम्मीद है, ज्यादातर दिन खुश्क मौसम का इम्कान। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट के जारी मॉनसून इजलास के दौरान मरकज जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा इजलास के दौरान इस हवाले से कोई पेशरफ्त न हुई तो उनकी हुकूमत इस मसले को संजीदगी से उठाएगी, लेकिन जब तक पार्लियामेंट का इजलास जारी है वो किसी एहतजाज या हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा, इस इजलास के खत्म होने का इंतजार करेंगे। हम पर उम्मीद हैं कि हमें इस सेशन में कुछ हासिल होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम इस पर बाद में बात करेंगे। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो रियासती दर्जा की बहाली के लिए अपनी तहरीक को 1 अगस्त से मजीद शिद्दत के साथ शुरू करेगी। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खिताब करते हुए पाकिस्तान पर जोरदार तनकीद की और वाजा किया कि ऐसे मुल्क से कोई बातचीत नहीं हो सकती जहां जमहूरियत का नामो निशान तक न हो और जो सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी और भारत के खिलाफ नफरत पर चल रहा हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत ने हमेशा अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत का दरवाजा मुसलसल बंद पाया गया तो मुल्क ने एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया जो दुश्मन के कैंपों पर सर्जिकल और फिजाई हमलों की शक्ल में जाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ मजहब और जमहूरी ममालिक से की जा सकती है, जहां मजहबी जुनून, दहशत और भारत के खिलाफ नफरत हो वहां बातचीत मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी की जुबान खौफ, खून और नफरत की जुबान है, न कि मुज़ाकरात की। जब गोलियां चलती हैं तो मकालमे की आवाजें दब जाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वहां दहशतगर्दों को रियासती एजाजात के साथ दफन किया जाता है, जिससे इस मुल्क की नीयत और पॉलिसी बिल्कुल वाज़ा हो जाती है। पाकिस्तानी फौजी अफसरान दहशतगर्दों के जनाजों में शरीक होते हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, राजनाथ सिंह ने कहा। वज़ीर दिफा ने मजीद इन बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में नया भारत दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के इस बयाने पर भी तंज किया जिसमें वो हजार जख्म देकर भारत को कमजोर करने का ख्वाब देखते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर के रोज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपोजिशन ऐसे सवालात कर रही है जो कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करते। उन्होंने कहा कि कुछ अपोजिशन अराकीन पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जंगी तैयारे उस कार्रवाई में गिरे, लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए कि क्या दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए गए, क्या दहशतगर्द मारे गए, क्या हमारे फौजी महफूज है, और उन तमाम सवालों का जवाब है हाँ। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी और फैसला कुन कार्रवाई करार देते हुए कहा कि यह दुनिया
कि ये नया भारत है जो दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के फौजी जवान हर वक्त अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं और पार्लियामेंट उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर दिफा ने कहा, अगर अपोजिशन को सवाल करना ही है तो पूछें कि क्या भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया? जवाब है हाँ। क्या हमारे बहादुर फौजियों को नुकसान पहुंचा? जवाब है नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इन बातों के बजाय ये जानना चाहता है कि हमारे कितने तैयारे गिरे। ये सवाल कौमी जज्बे के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को उस वक्त शुरू किया गया जब पहलगाम में एक हौलनाक दहशतगर्द हमले में 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वीं यौम तासीस के मौके पर सदर महबूबा मुफ्ती ने एक जज्बाती और भरपूर खिताब में मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पर मबनी पॉलिसी तर्क करे और इस देरीना तनाज़े का हल मुसालहत, मकालमे और सियासी तदब्बुर से तलाश करें। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनान और अवामी नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को मुसलसल बंदूक, फौजी दबाव और आहनी हाथों से काबू पाने की कोशिश ने जख्मों के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अब ताकत की नहीं बल्कि फहम तदब्बर की जरूरत है। हाथी समझदारी की अलामत था, लेकिन आज हमने उसे जंजीरों में जकड़कर कश्मीर पर थोप दिया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। उन्होंने मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क में गुर्बत, बुनियादी सहूलियात की कमी है, स्कूलों में बैतुल खुला और पीने के पानी का फुकदान है, और दूसरी तरफ नए हथियार खरीदे जा रहे हैं और नीम फौजी दस्तों की मजीद कंपनियां वादी में तैनात की जा रही हैं। आखिर कितनी सिक्योरिटी काफी है? सिक्योरिटी जख्मों का मरहम नहीं बन सकती, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बरह रास्त अपील करते हुए कहा कि आपको 120 करोड़ अवाम का मैंडेट हासिल है, आप इस कहानी को बदल सकते हैं। अगर भारत को चीन जैसे ममालिक से आगे बढ़ना है तो उसे जंगी निजाम तर्क करके मुसालत की राह अपनानी होगी। पीडीपी के 26वीं यौम तासीस के मौके पर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी की सत्र महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के देरीना मसले के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बामाने बातचीत शुरू करने की अपील की। ताहम उनकी तकरीर में एक हैरानकुन पहलू ये था कि उन्होंने दफा 370 के मामले पर कोई बराह रास्त जिक्र नहीं किया, जो कि गुज़श्ता कई बरसों से वादी की सियासत का सबसे अहम मौजू रहा है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को सिर्फ सिक्योरिटी के नजरिए से देखना एक बड़ी गलती है और अब वक्त आ गया है कि मरकज अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए सियासी हल की तरफ बढ़े। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ बामकसद मुज़ाकरात से भी अमन का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि माजी में भी जब बातचीत का माहौल बना तो वादी में सुकून महसूस किया गया। महबूबा ने वजीर आजम मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो वाकई एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरना चाहते हैं तो उन्हें कश्मीर के अवाम के दिल जीतने होंगे। ताकत और बंदूक से कभी भी दिल नहीं जीते जा सकते, बल्कि एतमाद साजी, बातचीत और एहतराम ही वो रास्ते हैं जो जम्मू कश्मीर को दोबारा कौमी धारे में शामिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, सीनियर सियासतदान व साबिक एमपी तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस दिलाने के मुतालबे को लेकर एहतजाजी तहरीक के एक नए और जारहाना मरहले का ऐलान किया है। जम्मू में वाक़या पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की हालिया दिल्ली चलो मुहिम कामयाब रही और अब एक नई हिकमत अमली के तहत अवामी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। कर्रा ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को जम्मू, श्रीनगर समेत तमाम अजला में पुरअमन धरने दिए जाएंगे और इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म करके इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे लिए तकलीफ देह यादों का दिन है और हम इसे पुरअमन एहतजाज के साथ मनाएंगे। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक अलामती भूख हड़ताल की जाएगी, जिसमें 15 और 16 अगस्त को शामिल नहीं किया गया है। यह मुहिम 9 अगस्त को भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह के दिन से शुरू होगी और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर इख्तिताम पजीर होगी। कर्रा ने कहा कि इस दौरान हम अहद करेंगे कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर सेहत व तिब्बी तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू ने इतवार की शाम श्रीनगर में वाक़या चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने डॉक्टरों के रवैये पर सख्त नापसंदगी का इजहार करते हुए कहा कि बाज डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों के तई अदम दिलचस्पी के सबब लोग महंगे निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा, यही डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर कर रहे हैं। मरीज बेबस होकर रह जाते हैं। जब एक मरीज नाजुक हालत में हो और डॉक्टर उसकी देखभाल में संजीदगी न दिखाए तो वो मजबूरन निजी इलाज की तरफ रुख करता है, जहां उसे भारी फीस अदा करनी पड़ती है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को इस बात
कई शिकायत मौसूल हो चुकी है और उन पर संजीदगी से कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कई शिकायत हुकूमत की नजर में आ चुकी हैं और इन तमाम मामलात की छानबीन के लिए पहले ही एक बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है। वजीर मौसूफा ने कहा, काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में एसएमएचएस अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान ऑपरेटिंग थिएटर्स बंद होने के वाक़े के बाद सकीनतों ने सेहत निज़ाम में बिगाड़ का सख्त नोटिस लेते हुए श्रीनगर के एसएमएचएस, जेवीसी बेमिना, इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड और जिला अस्पताल पुलवामा समेत मुतअद्दिद अहम तबी मराकज के अचानक दौरा किए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज 6 डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलविस होने और मरीजों को गैर अखलाकी तौर पर निजी अस्पतालों की तरफ रेफर करने के इल्जाम में पाबंदी आयद कर दी है। ये सख्त इकदाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम के तहत रियासती सेहत एजेंसी की जानिब से की गई जांच के बाद सामने आया है। सेहत और तब्बी महकमा की जानिब से जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये डॉक्टर अपनी सरकारी खिदमात के दौरान ऐसे इकदामात में मुलवस पाए गए जो स्कीम के मकासद को नुकसान पहुंचाते हैं और अवाम को सस्ती व म्यारी सेहत सहूलियात से महरूम रखते हैं। हुकाम के मुताबिक अनंतनाग के जीएमसी से वाबस्ता कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर बिलाल अहमद बशीर पर ड्यूटी के दौरान 312 मरीजों का प्राइवेट इलाज करने का इल्जाम है। इसी तरह जिला अस्पताल पुलवामा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इसहाक पर 170 केसों, जबकि जीएमसी अनंतनाग के शोबे आर्थोपेडिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस कमाल पर 185 केसों के इल्जाम हैं। इसके अलावा 3 दीगर डॉक्टरों को भी इसी तरह से दायरे में लाकर उन पर कदगन लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा के अहल खाना से मुलाकात की, जो हालिया दिनों पाकिस्तान की बिलाज ताला गोलाबारी के दौरान शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद की बेटी मोहतरमा मारिसा थापा को एक यकीन दहानी खत सौंपा, जिसमें यह वादा किया गया है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के अहदे पर तैनात की जाएंगी। इस मौके पर शहीद की अहलिया मोहतरमा मीनाक्षी कुंदन थापा में भी मौजूद थी। मनोज सिन्हा ने शहीद के अहले खाना से दिल्ली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौम अपने सुपूतों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी और हुकूमत शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू शहर में मंशियात फरोशों के पीछे पुलिस की कार्रवाई के दौरान क्रॉस फायरिंग में जाँ बहक होने वाले गुज्जर नौजवान परवेज अहमद के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे दिल्ली तजियत का इजहार किया। वजीर आला अपने मशीरों नासिर असलम वानी और वजीर जावेद राना के हमरा श्रीनगर से जम्मू पहुंचे और सीधा निकी तवी इलाके में परवेज अहमद के घर गए। उमर अब्दुल्ला ने उस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार देते हुए गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने मीडिया को बताया कि उमर अब्दुल्ला ने अहले खाना का गम बांटते हुए इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। जनूबी कश्मीर के इलाके खरीव में वाक़ा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीर की दोपहर उस वक्त खौफ हिरास का मंजर पेश करने लगा जब केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में अचानक मुश्तबा केमिकल गैस के अखराज से 31 तालिबात बेहोश हो गई। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब तालिबात तजुर्बाती क्लास में मसरूफ थी और अचानक जहरीली गैस फिजा में फैल गई, जिसके नतीजे में कई तालिबात को चक्कर, सांस लेने में दुश्वारी, कै और बेहोशी की शिकायत होने लगी। वाक़े के बाद फौरी तौर पर तब्बी टीमों को इतला दी गई और मुतासर तालिबात को इब्तदाई तब्बी इमदाद के लिए नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर खरीव मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई इलाज किया। ताहम तबीयत ज्यादा खराब होने पर 13 तालिबात को एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर और 3 को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर रेफर किया गया। बकिया तालिबात को पीएचसी में तब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार मौजूद हैं। कश्मीर वेदर की ताजा तरीन पेशगोई के मुताबिक 28 जुलाई को पूरे जम्मू कश्मीर में ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन कुछ मकामात पर मुख्तसर मुद्दत की हल्की बारिश हो सकती है। 29 जुलाई को जम्मू खिते के कुछ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में मानसून की बारिश मुतवक्का है, जबकि कश्मीर के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद या रात गए हल्की बारिश होने का इम्कान है। 30 और 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की तवक्का है, तहम मुसलसल या शदीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने वाज़ह किया है कि यह बारिश वक्फे वक्फे से होंगी और मजमूई तौर पर मौसम मुतदल ही रहेगा। युक्म से 4 अगस्त के दरमियान भी कुछ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई अहम या वसी पैमाने पर मौसमी सरगर्मी मुतवक्का नहीं है। इस दौरान ज्यादातर वक्त मौसम खुश्क रहेगा।
पानीपत जिला के गुंडपुरा उनागाम इलाके में रिहायशियों को इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत तामीर की गई एक राबता सड़क को 3 माह कबल पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया, लेकिन उसके बाद से सड़क की मरम्मत नहीं की गई। मकामी अफराद का कहना है कि ठेकेदार ने टाइलें दोबारा बिछाने की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद इस सड़क को दुरुस्त हालत में नहीं बहाल किया गया। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि वो मुतअद्दिद बार महकमा और ठेकेदार के पास गए तो सही, लेकिन उनकी शिकायत को यकसर नजरअंदाज किया गया। ये टूटी फूटी और नाहमवार सड़क बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन के लिए रोजमर्रा नक्ल हरकत को निहायत मुश्किल बना चुकी है। एक रिहायशी ने कहा, आवाम ने जिले इंतजामिया पर पुरजोर मुतालबा किया कि इस मामले की फौरी जांच आया काम उसूलों के मुताबिक कर रहा था या जवाबित की खिलाफ वर्जी हुई है। दुम बस दिम सड़क बने लागो पाइप दिमो बने मगर वही तो नहीं बनाना ऐसे तो मुश्किल है हद खुद ज्यादा मुश्किल है बना बच पकुन न बड़स पकुन खुसूसन जो मस्जिद मसला है लगभग गए तो मैं बस मुमकिन 5 मगर ऐसा बोनी मिस्टेक दरस एम दोब ना बदिम बनाए सड़क अगर टाइल दिमस लगे कम से कम सीमेंट करस मगर वही तो इंतजाम करना गुजारिश है गवर्नमेंट के यस कर दो मे नाव मोहम्मद यूसुफ गंडाई रोजान गुंडपुर यथ महलस मज तो मसल इत कन कि यथ जाए यमो यह काम कर गोडनेथ मे बसान प्लानस तहत गम कह तिज गो प्लान कत जाए षटो बनाम वत षट या यपर मेन रोड पकान अच्छा ओपनस मज पाइप त्रा अत नीतन गवर्नमेंट एक्शन यह वुचतन प्लान क्या काम क्या गई सन यह गुजारिश गवर्नमेंटस कुन कि बे वुचुन कोता काल को 3 रेत गई कि यथ पकान मतलब शू लगान वंदस मज अड़स न बिचार हेकान नमाज ते पत यथ कहीं खोचान अस लग दाव तम सात वो पे तम ठेकेदार सबन दोन बसा बना यह बे वुच तो यह कचा सही गई पाइप अंडर रूल्स कचा सही गई अंडर रूल्स कचा सही गई कचा गई जमीनस तल यह सरसी पे ओपन अगर ओपनस मज इजाजत वन ती नसा क्या शेड्यूल अगर शेड्यूल तल यह कर पगह डैमेज यम सात आब ग चालू यह हाई टेंशन लाइन यह जीरो लाइन यह स्कीम कश्मीर की फनकाराना दुनिया उस वक्त एक बड़े नुकसान से दो चार हो गई जब खित्ते के मशहूर और महबूब व मज़ाहिया अदाकार बशीर अहमद भट्ट, जिन्हें अवाम बशीर कोतर के नाम से जानते थे, अपने आबाई गांव हंजी गुंड चाडूरा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला थे। खानदानी सराय के मुताबिक वो हालिया दिनों में शदीद अलील हो गए थे और ICU में दाखिल किए गए थे। हफ्ते के रोज उन्हें अस्पताल में छुट्टी मिली थी, लेकिन इतवार की दोपहर उनकी हालत दोबारा बिगड़ गई, जिसके नतीजे में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।